ओके सो फ्रेंड्स, बिटसेट बहुत ही नज़दीक है एंड आई थॉट दिस वुड बी द राइट टाइम टू टेल यू द बिटसेट पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी। अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है एंड यू वुड बी ईगर टू नो कि सबसे बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए, जिससे मैं बिटसेट में सबसे अच्छे नंबर ला पाऊँ। तो यार, इस टाइम में बहुत लोगों के साथ होता है कि वो लोग मॉक्स में अपने नंबर इंक्रीज़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए भी वो लोग चाहते हैं कोई एक ऐसा पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी हो जो सही लगे उनको। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉशन है कि अगर अभी तक आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और कोई एक पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी से दे रहे हैं और वो सक्सेसफुल हो रहा है, तो मेरी बातें ना सुने, मन करे तो सुन ले, उससे मेरा फ़ायदा होगा, आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप उसी को कंटिन्यू करें एंड इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ गुड पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी देन दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल। और सबसे पहले मेरे हिसाब से अगर मैं बिटसेट की बात करूँ तो एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट में मतलब आपके बन जाने चाहिए क्वेश्चंस। लाइक मेरे हिसाब से 35 मिनट्स में आपके केमिस्ट्री हो जाना चाहिए, 25 to 30 मिनट्स में रीजनिंग और इंग्लिश हो जाना चाहिए एंड जो बचे हुए 2 आवर्स है या 1 आवर 40 मिनट्स में फिजिक्स और मैथ्स हो जाना चाहिए और 20 मिनट्स बचने चाहिए बोनस क्वेश्चंस के लिए। दिस इज़ एन आइडियल टाइमिंग, ठीक है। और हर कुछ ये फॉलो नहीं हो सकता है, डिपेंड करता है एग्ज़ाम का क्या डिफ़िकल्टी एंड ऑल। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस स्ट्रैटेजी ऑफ अटेम्प्ट इज़ कि अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि क्या रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, तो मेरे तरफ से ये रिकमेंडेड कि आप स्टार्ट करें केमिस्ट्री से। मैंने ऐसा किया था, आप कुछ और भी कर सकते हैं। मतलब द फंडा इज़ जो आपको सबसे आसान लगता है आप उससे स्टार्ट कीजिए और जो कम टाइम ले उससे स्टार्ट कीजिए। तो ये दोनों चीज़ फुलफ़िल करता है केमिस्ट्री, जो जनरली लोगों के लिए आसान होता है और कम टाइम में भी हो जाता है। सो यू कैन स्टार्ट विथ केमिस्ट्री, देन यू कैन गो टू फिज़िक्स और मैथ्स। वो आप पे डिपेंड करता है, आपको जो ज़्यादा आसान लगे। और मतलब ऐसा नहीं करना होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ऐसा नहीं कि आधा घंटा आपने सोच के गए हैं कि मतलब आधा घंटा में केमिस्ट्री ख़त्म करना है तो पूरा आधा घंटा दिए केमिस्ट्री को और 40 क्वेश्चन करके आए। ऐसे किए तो मैं तो गारंटी बता रहा हूँ आपको 40 क्वेश्चन नहीं बनने वाले। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि पेपर को 3 तरह से डिवाइड कर देना, ईजी, मीडियम, हार्ड। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन ईजी है, मीडियम है या हार्ड है, क्योंकि आपके हिसाब से मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या ईजी लगता है, क्या मीडियम लगता है, क्या हार्ड लगता है। और फिर क्वेश्चन देख के आपको सीधा हिट करेगा कि यार ये मेरे को ईजी क्वेश्चन लगता है तो मुझे इसको अभी तुरंत बनाना चाहिए। और फिर आप ऐसा करते जाइए, आप बस पहला राउंड में आप बस ईजी क्वेश्चंस बनाइए केमिस्ट्री के, ओके। देन यू गो टू इंग्लिश एंड रीजनिंग, बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस बनाइए जो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगता है। फिर फिजिक्स और फिर मैथ्स, सबके ईजी क्वेश्चंस बनाइए। एंड देन यू गो ऑन टू मीडियम लेवल कि अब मैं मीडियम लेवल के क्वेश्चंस बस बनाऊंगा और फिर मैं हार्ड लेवल पे जाऊंगा। और ये जो पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी है इसको कम से कम 3-4 मॉक टेस्ट में अप्लाई कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि आप इसको सही से अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस कि ये ईजी है कि नहीं, ये मीडियम है कि नहीं, ये हार्ड है कि नहीं, ओके। आप कोई गलत क्वेश्चन ना चुन बैठे जो ज़्यादा टाइम ले, ओके। सो रीज़न बिहाइंड इस अप्रोच का ये है कि इससे होता क्या है कि कभी कभी हम लोग किसी हार्ड क्वेश्चन में अटक जाते हैं या पहला ही क्वेश्चन हार्ड आ जाता है, तो उस वजह से टाइम वेस्ट हो जाता है और उस वजह से पूरा मनोबल गिर जाता है एंड वी गेट लाइक इतना अच्छा तैयारी किए थे फिर भी कोई फ़ायदा नहीं, ये सब थॉट्स आने लगते दिमाग में, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। द गुड थिंग इज़ दैट यू स्टार्ट विथ ईजी क्वेश्चंस दैट इंक्रीजेज योर कॉन्फिडेंस एंड देन यू गो ऑन टू मीडियम क्वेश्चंस जो थोड़े से मतलब मीडियम क्वेश्चंस थोड़े तो ईजी से हार्ड ही हैं बट फिर भी वो आपको आसान लगेंगे बिकॉज योर कॉन्फिडेंस इज़ हाई। और वंस जब आपका मीडियम क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन हो जाता है तो हार्ड क्वेश्चन हार्ड है बट फिर भी वो आपको आसान लगेंगे बिकॉज मतलब लाइक यू हैव सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस मैन, कुछ तो बात है तुम्हारे अंदर जिस वजह से तुमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। सो वो एक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पेपर को सही से सॉल्व करने में। और ये अप्रोच हर सब्जेक्ट में फॉलो करना है, चाहे मैथ्स के तुम मैथमेटिशियन ही क्यों ना हो, तुम फिजिशियन क्यों ना हो, मतलब फिजिशियन होता है कि नहीं, फिजिसिस्ट होता है, ओके, तो फिजिसिस्ट ही क्यों ना हो, या फिर तुम केमिस्ट्री के देवता ही क्यों ना हो, यू हैव टू डू दिस। Overconfidence is the one factor which kills most people in their examinations. It has also hampered me a lot in my second JEE main. I was very overconfident कि मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, but the thing was I didn't perform very well. So this is a very good paper attempt strategy that you go by 3 rounds and I hope this strategy would help you. और अगर कुछ भी डाउट्स है इससे रिलेटेड तो तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो।